सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिय प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि सभा में उपस्थित सभी लोगों से भरत जी ने कहा कि आप लोग मुझे राजा बना करके अपना भला चाहते हैं। यह आपका मोह है। आप मोह के बस में होकर के ऐसा कह रहे, क्योंकि मैं कैकई का पुत्र, कुटिल बुद्धि, भगवान राम से विमुख, निर्लज्ज, मुझ जैसे अधम के राज्य में आप लोग सुख चाहते हैं। आप सभी लोग सुने, मैं सत्य कहता हूं कि राजा धर्मशील ही होना चाहिए। और यदि आप लोग हठ पूर्वक मुझे राजा बनाएंगे, मुझे राज्य देंगे, तो उसी दिन जिस दिन मैं राजा बनूंगा, यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही संवत्सर लोक को सिधार गए। और मैं दुष्ट, जो सारे अनर्थों का कारण हो, अपने होश हवास में बैठा हुआ सभी प्रकार की बातें सुन रहा हूं और सब कुछ देख रहा हूं। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी मेरे ये पापी प्राण बने हुए। श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है, इसलिए ये प्राण बने हुए हैं। लालची जो होते हैं वो भूमि और भोगों के ही भूखे होते। मैं अपने हृदय की कठोरता को कहां तक कहूं, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके और बड़प्पन प्राप्त किया है। कहने लगे भरत जी कि कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा बड़ा भयानक और कठोर होता है। यह जो मेरी देह है या मेरा शरीर है, यह कैकई से उत्पन्न है और इससे प्रेम करने वाले जो मेरे पापी प्राण हैं, वो पूरी तरह से अभागे। जब प्रिय के वियोग के बाद भी मुझे अपने प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे और भी बहुत कुछ मुझे देखना है और सुनना है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी, सीता जी को वन दे दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया। किसने? कैकई ने। स्वयं विधवापन भोग रही हैं और अपयश प्राप्त किया है। प्रजा को शोक दे दिया और संताप दे दिया, और मुझे सुख और सुंदर यश और उत्तम राज्य दे दिया। कैकई ने सभी का भला किया है, सभी का काम बनाया है, और इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते। अरे कैकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कोई अनुचित बात नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी। फिर उसमें प्रजा और पंच यानी आप सभी लोग कैसे सहायता नहीं करेंगे। आगे कहते हैं भरत जी कि ग्रह गृहीत पुनि बात बस, ते ही पुन बीछी मार।
तेहि पियाइए वारुणी कहु काहोपचार लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी कहते हैं कि जिसको कुग्रह यानी खराब ग्रह लगे हुए हो, फिर जो बात से पीड़ित हो और उसके बाद उसको बिच्छू काट दे, फिर उसे मंदरा पिला दी जाए, तो कहिए अब उसका कैसा इलाज किया जाए। कई सुअनु जोगु जग जोई चतुर बिरंची दीन मोहि सोई। दशरथो तनय राम लघु भाई दीन मोहि विधि बारी बढ़ाई। केकई के पुत्र के लिए संसार में जो कुछ उचित था वह चतुर विधाता ने मुझे दे दिया। दशरथ जी का पुत्र भगवान राम का छोटा भाई होने की बड़ाई विधाता ने मुझे व्यर्थ में ही दी है। तुम सब कहु कढ़ावन टीका राय रजायस सब कहानी का। उतरु देव की विधि के ही कहु सुखेनु जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं, यानी राज्य देने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वैसा ही कहें। मोही कुमातु समेत विहाई कहु कहि के कीन्हे भलाई। मोबिनु को सचराचर माही जेहि सिय रामु प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता केकई समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया है। जड़ चेतन इस जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय ना लगते हो। परमोहानि सब कहाँ बड़लाहू अदिनु मोरे नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस आहू सब उचित सब जो कछु काहू। जो परम हानि उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरे बुरे दिन हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आप सब लोग जो कुछ कह रहे हैं वो सब उचित है, क्योंकि आप लोग संशय और शील और प्रेम के बस में है। राम मातु सुठी सरल चित मो पर प्रेम विसेखी कहाई शुभाए स्नेह वस
मोरी दीनता देखी लखन सिय रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या अत्यधिक सरल हृदय है और मेरे ऊपर उनका बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है। वो स्नेह के वश में होकर और अपने स्वाभाविक प्रेम के कारण ही वो है ऐसा कह रही। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। मो कहूँ तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सबको। और जो गुरु वशिष्ठ जी ज्ञान के समुद्र हैं, यह सारा संसार जानता है और उनके लिए ये सारा संसार हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे। सत्य है, जब विधाता विपरीत हो जाता है तो सब कोई विपरीत हो जाता है। परिहरि राम सीय जग माही, को न कहे ही मोर मत नाही। सो मैं सुनव साहब सुखुमानी, अंतहु कीच तहाँ जहाँ पानी। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी को छोड़ करके इस संसार में यह कोई नहीं कहेगा कि इसमें अनर्थ में जो अनर्थ हुआ है इसमें मेरी सम्मति नहीं। सबको ये कहेगा कि इसमें भरत की सम्मति है। वह सब कुछ मैं सुनता हूँ और सहता हूँ, बड़े सुखपूर्वक सुनता और सहता हूँ, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ तल में कीचड़ अवश्य होता है। डरू ना मोहि जग कहि कि पोचू, पर लो कहू कर नाहिन सोचू। एकई और बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेषिय राम दुखारी। भरत जी कहते हैं कि इस बात का डर मुझे नहीं है कि संसार के जो लोग हैं ये मुझे बुरा भला कहेंगे, और ना मुझे अपने परलोक के नष्ट होने का कोई डर है। केवल एक बात का दावानल मेरे हृदय में धधक रहा है, वह यह है कि मेरे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी को दुख प्राप्त हुआ। जीवनो लाहु लखन भल पावा, सबु तजिराओ चरण मनुलावा। मोरे जन्म रघुवर बन लागी, झूठे काहि पछताऊं अभागी। भरत जी ने कहा कि जीने का लाभ तो अच्छी तरह से वो लक्ष्मण जी को प्राप्त हुआ, जो सब कुछ त्याग करके वो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम किए हुए। और मेरा जन्म तो भगवान राम को वन भेजने के लिए ही हुआ था। तो जो अभागी हूं मैं, ये झूठ मूठ का पछता रहा। आपनी दारुण दीनता कहूँ सबहि सिरुनाई, देखे बिन रघुनाथ पद
जिए के जरन न जाई लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं सभी को सिर झुका करके अपनी दीनता कहता हूँ, और मेरी दीनता यह है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को देखे बिना मेरे हृदय में जो जलन हो रही है वह जाने वाली नहीं है। आने ओ पाऊ मोहि नहीं सूझा, को जिय कै रघुवर बिन बूझा। एक कहीं आको यही मन माही, प्रातः कालो चली हाँ प्रभु पाही। मुझे अब कोई अपने हृदय की जलन शांत करने का दूसरा उपाय समझ में नहीं आ रहा है। श्री रामचंद्र जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में केवल एक ही निश्चय है, और वह यह है कि प्रातः काल मैं श्री रामचंद्र जी के पास के लिए चल दूंगा। यद्यपि मैं अनुभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करो हहि कृपा विशेखी। कहने लगे भरत जी कि यद्यपि मैं बुरा हूँ और उनका अपराधी हूँ, और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे श्री रामचंद्र जी शरण में आया हुआ सामने देख करके मेरे सब अपराध क्षमा करके मेरे ऊपर कृपा करें। शीले सकुच सुठी सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। आरी होल अनुभल कीन्ह न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि वामा। कहने लगे कि भगवान राम शील संकोच और सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर है। अरि हुक अनभल कीन्ह न राम। भगवान राम ने कभी शत्रु का भी बुरा नहीं किया। मैं यद्यपि खराब हूँ, टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और उनका गुलाम। तुम्हें पै पाँच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुवानी। जेहि सुनी विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम राजधानी। इसलिए आप सब लोग यानी जो सभा में विराजित मेरे कल्याण को देखते हुए सुंदर वाणी से मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। वो इसलिए आशीर्वाद जिससे मेरी विनय को सुन करके और मुझे अपना सेवक जान करके भगवान श्री रामचंद्र जी वापस राजधानी यानी अयोध्या को आ जाएं। यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठु सदा सदोष, आपन जान न त्यागी हहीं मोहि रघुवीर भरोस। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे भरत जी कि यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है यानी बुरी माता से हुआ है, मैं सठ हूँ, दुष्ट हूँ, दोष से युक्त हूँ,
लेकिन मुझे भगवान राम पर भरोसा है कि वो अपना जन जान करके मेरा त्याग नहीं करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सो तह करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।